अब आ गया दामाखेड़ा के अज्ञान का सर पैर। इस पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, करनी तज कथनी कहे ये अज्ञानी दिन रात, और कुकर ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जम दड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहे भगवान की छाती पे कतलेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीश नहीं जल करुणा ये जग में साधक आवे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहिब। कबीर पंथ। कबीर पंथ वो है जो परमेश्वर कबीर द्वारा चलाया गया मार्ग होता है, वो कबीर पंथ होता है। और जो सतगुरु की बात माने, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, वो सच्चा कबीर पंथी होता है। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अर्थात गुरु करता है तभी होता है, गुरु के करने से ही होगा। परमेश्वर कबीर कहते हैं, मनी मनोरथ छोड़ दे तेरा किया ना होए, ओ पानी से घी नीक से तो रूख न खाए कोई। अर्थात परमेश्वर कबीर यहाँ पर समझाते हैं, चिताते हैं, और चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मन तू मनी मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर कबीर बता रहे हैं, परमेश्वर कबीर चिता रहे हैं, और परमेश्वर कबीर समझाते हुए कह रहे हैं, और परमेश्वर कबीर चेतावनी दे रहे हैं, परमेश्वर कबीर मोहर मार रहे हैं। परमेश्वर कबीर कहते हैं, मनमाने चलोगे, मनमानी साधना करोगे, मनमाने आचरण करोगे, मनमानी कंठी पहन ली, मनमाने वस्त्र पहन लिए, मनमानी धोख जमा ली, मनमाने तीरथ कर लिए, मनमानी मूर्ति पूज ली, मनमानी व्रत रख लिए, मनमानी कोई भी उपासना कर ली, मनमानी कंठी पहन ली, मनमाने वस्त्र पहन लिए, मनमाने जटाजूट रखा लिए, मनमाने चौका आरती करना स्टार्ट कर दिया, मनमाने मंत्र जाप करने लगे, मनमानी मूर्ति पूजा कर ली, और मनमाने आचरण सारे करने लगे, और मनमाने तुमने ये नारियल फोड़ने लगे, मनमाने तरीके से सब कुछ करने लगे। ये कबीर पंथी तुम कहाँ जाओगे? मनमाने तरीके से तुमने पंथ बना लिया, मनमाने कबीर पंथी बन गए। अब ये दामाखेड़ा वाले, ये पारक सिद्धांत वाले कहते अपने आप को कबीर पंथी, और वहाँ जाके कुंभ में इनने अपना चिमटा गाड़ लिया और डुबकी लगाते सुबह सुबह गंगा में, सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं। खाक तुमने कबीर पंथ को जाना। अब वहाँ पहुँच के स्पीच दे रहे हैं, अरे 44 साल बाद एक कुंभ स्नान आया है, बड़ा शुभ मुहूर्त है, शुभ है कुंभ, अब इसमें स्नान करेंगे और 4 तारीख तक टिकेंगे हम लोग। अब तुमने क्या जाना कबीर परमेश्वर को, कबीर परमेश्वर के पंथ को? तुमने कबीर परमेश्वर को पंथ को ले जाके उस त्रिवेणी में डुबा दिया तुमने, कुंभ में। तुम मूर्ख क्या समझे कबीर साहब को? इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। दामाखेड़ा वाले तुम कहाँ जाके डूब मरोगे, और कहाँ जाके इन भोली भाली आत्माओं को डुबोगे? कहीं दिखा दो कबीर पंथ में कहाँ लिखा परमेश्वर कबीर ने कि त्रिवेणी और कुंभ नहाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मूर्ख बना रखा तुमने, तुम्हारे पास मंत्र है नहीं, मनमाने तुम मंत्रों के जाप करो, मनमाने कबीर पंथी बने बैठे, और मनमाने ही तुम आचरण कर रहे हो। कहाँ तुम पार होने के लक्षण है कहीं तुम्हारे? अब तुम डूब मरने की ओर चले गए और इन भोली भाली आत्माओं को भी डुबा रहे हो। है कहीं कबीर सागर में प्रमाण कुंभ स्नान करने का? हो तो दिखा दे।
अरे दुनिया डुबो दी तुमने, कबीर साहब के परमेश्वर के वचनों पे नहीं तुम चल रहे हो, तुम खाक कबीरपंथी हो। अबे पारक सिद्धांत वाले नास्तिक, ये दिखा कभी कबीर बीजक में कहीं लिखा हो कि कुंभ नहाने से तुम्हारा कल्याण होगा, या कहीं कुंभ नहाने का आदेश परमेश्वर कबीर का हो। अबे नास्तिक पारखी भी महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए, नास्तिक आस्था की डुबकी लगाने पहुंच गए महाकुंभ में। अब हम देखते हैं प्रमाण कि संतों का स्नान क्या होता है और संतों का स्नान किस चीज़ से होता है। ये कबीर सागर से ही शब्द लिया गया है, और ये दामा खेड़ा वाले, इनकी चौका आरती में भी ये शब्द आता है, लेकिन ये मूर्ख गुरु की आज्ञा तो इन्हें माननी नहीं, तो ये समझ कहाँ से पाएंगे उस शब्द को। इसी के लिए कहते हैं परमेश्वर कि मोए सुन सुन आवत हाँसी और जल में पानी में मीन प्यासी। इन्हीं लोगों के लिए है कि इनके पास है तो पूरा जल, लेकिन ये प्यासे हैं, ये जाके वहाँ महाकुंभ में स्नान करने गए, अपनी प्यास बुझाने गए हैं। देखिए एक प्रमाण, आनंद आनंद भजन में बरसत शब्द अमी की वादर। अब ये शब्द में आनंद होगा और बरसेगा कौन? अमी के बादल, इस शब्द रूपी बादल बरसेंगे। भीजत है कोई संत, अब ये जब अमी की बारिश होगी तो ये शब्द द्वारा, तो इसमें कोई संत भीगेंगे। अब ये नकली तो जाके दामा खेड़ा वाले और पारखी वाले तो कुंभ में जाके स्नान कर रहे, ये थोड़ी भीगेंगे, इनके पास वो शब्द ही नहीं है, तो ये भीगे कहाँ से? अग्रवास तह तत्व की नदिया मानो 18 गंग, कर स्नान मगन है बैठे चढ़त शब्द के रंग। अब ये तो 3 नदियों में त्रिवेणी में स्नान करने गए हैं। अब यहाँ परमेश्वर कबीर 18 गंगों की यहाँ बात कर रहे हैं, 18 गंगों की। ये 18 गंगों जैसी स्नान का सुख है वहाँ, ये शब्द की गंग से। पिया सुधारस लेत नाम रस चुअत अग्र के बूंद, रोम रोम सब अमृत भीगे, रोम रोम सब अमृत भीजे, पारस परसत अंग। अब ये पारस का यहाँ उदाहरण दिया गया है। एक पारस एक पत्थर होता है, और उस पत्थर से लोहा भी अगर छू जाए तो वो सोना बन जाता है। तो इसी का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जो शब्द का सुमरण करता है, उस शब्द का जो सुमरण करता है, उसकी आत्मा 16 सूर्यों बराबर तेजोमय हो जाती है, और रोम रोम सब अमृत से भीग जाते हैं। तो हो गया यहाँ पर सिद्ध कि परमेश्वर के जो भगत होते हैं वो शब्द से स्नान करते हैं, शब्द रूपी गंगा से। ये कुंभ महाकुंभ में स्नान लगाने नहीं जाते। अब आ गया दामा खेड़ा के अज्ञान का सर पैर, ये कुंभ गए स्नान लगाने, डुबकी लगाने। इस पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, करनी तज कथनी कहे ये अज्ञानी दिन रात, और कुकर ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। देखा, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब ये दामा खेड़ा वाले प्रकाश मुनि नाम साहेब जैसे लोगों के लिए परमेश्वर कबीर कहते हैं, मल मल धोए शरीर को धोया न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती ये रहे बैल के बैल। तो भाइयों, सभी लोगों से हाथ जोड़ के बिना है कि ये नकली कबीर पंथियों से बचें, क्योंकि ये ना तो कबीर साहब को परमेश्वर मानते हैं, और ना ही ये कबीर परमेश्वर को जानते भी हैं, और ना ही उनकी बताई हुई मार्ग पर चलते हैं, ना उनकी बताई हुई वाणी उनके शब्दों पर चलते हैं, ना उनको समझ पाते हैं। ये नकली हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है कबीर पंथ का। असली कबीर पंथी स्वयं परमेश्वर कबीर के अवतार वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो अभी वर्तमान समय में इस धराधाम पर मौजूद हैं। जो असली कबीर पंथी पंथ चला रहे हैं और उन्हीं की एक एक वाणियों पर चलते हैं, और सही से समझा भी रहे हैं कबीर सागर को। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, समझें और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। तो भाई, हमारी नेक्स्ट वीडियो में इन नकली कबीर पंथियों की खाल खींच देंगे प्रमाणित तरीके से। आपको पता चल जाएगा कि सिंह की खाल के नीचे
छिपे हुए ये गधे थे, बैल थे और भेड़िए थे। जल्द आएगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सत साहेब।